Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब कुछ मेटल शेयर्स की बात होगी। हिंडाल्को और वेदांता दिखाइए, और इनको चुना इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि सारे एसेट क्लास में काफ़ी गिरावट है। एल्युमिनियम के प्राइसेस अगर आप देखें, कॉपर के प्राइसेस आप देखें, एल्युमिनियम के प्राइसेस देखें, पिछले एक महीने में 15% कमजोरी आ चुकी है। कल भी वो 3% गिरा है। इस तरीके से आप कॉपर की कीमतें देखिए, टिन की कीमतें देखिए, जिंक में देखिए, सब 15 से 18% एक महीने में कमज़ोर हो चुके हैं। वो हमें लगता है कि इसकी वजह से दबाव रहेगा। हालांकि ये स्टॉक वैसे रिएक्ट भी कर रहे हैं। आप हिंडाल्को के हाइस से देखिए कितना नीचे आ गया, वेदांता में भी वही है, लेकिन अभी ये दबाव बना रहेगा क्योंकि सारे सेट क्लास से वैसा निकल रहा है, तो इसमें प्रेशर आएगा। तो हिंडाल्को, वेदांता और टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी, क्योंकि स्टील में दो चीज़ें हैं। एक तो प्राइसिंग थोड़ी सी नरम पड़ रही है, दूसरा आयरन ओर की कीमतों में तगड़ी गिरावट है। और चीन में अगर इस तरीके का लॉकडाउन लगा रहा है, डिमांड डिस्ट्रक्शन होता रहा, तो मेटल के प्राइसेस और ज़्यादा नीचे जाने की संभावना है। हो गया ना 4 हो गए मेरे। एक ब्रेथ में ले लिया आप तो। तो अब मैं खोल लूं जरा अगले स्टॉक्स में। एक कैंपस एक्टिववेयर, कैंपस एक्टिववेयर की कल लिस्टिंग हुई थी, तो थोड़ा क्योंकि कल बहुत अच्छा मोमेंटम बन गया, 30% से ऊपर के आसपास कहा, एग्जैक्टली 30% का उछाल था। कमजोर बाजार, बहुत अच्छा आईपीओ लिस्ट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन खुलने के बाद थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं, कल जितनी भी सेलिंग हुई होगी रिटेल की, जिन्होंने मुनाफा बांधा होगा, जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए लिया होगा, रिटेल का जिस पॉकेट ने, उसको बहुत बढ़िया तरीके से में मोतीलाल ओसवाल की म्यूचुअल फंड ने सारी सेलिंग को शायद अब्सॉर्ब करा। कल इन्होंने 48 लाख शेयर खरीदे, 16 लाख शेयर्स खरीदे गए 365 के भाव पे, 32 लाख शेयर्स दो ट्रांचेस में खरीदे गए 360 के भाव पे। स्टॉक, इनकी बाइंग स्टॉक क्लोज हुआ फिर इवेंचुअली जाके 378 के आसपास के लेवल्स पर। कैंपस सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस, अच्छा एक्यूमुलेशन फर्स्ट डे देखने को मिला है। देखते हैं डे 2 कैसा परफॉर्मेंस रहता है। रखेंगे रेडार पे स्टॉक को। बेसिक आइडिया है कि 20 ऐसे स्टॉक जो आप स्क्रीन पे ऐड करके रखें, उनमें से ये जरूरी है। विश्वराज शुगर एक और डिसेंट Q4 का परफॉर्मेंस कर लीजिए। अब ये जो पीबीटी है 7.5 करोड़ से बढ़कर 22.5 करोड़ पे पहुंचता हुआ, नेट प्रॉफिट जो है 3.5 करोड़ के सामने 35.5 करोड़ पे पहुंचता हुआ, इस तरह का स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन परफॉर्मेंस आता हुआ। 46 के साल के हाईस के सामने 20-21 ऑड लेवल्स पे ट्रेड, तो रखिए इसको भी रडार पे। बाटा में कल एक सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्ड, कल क्या ऑफ लेट आपने नोटिस करा होगा, और कल जब कैंपस बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था तो बाटा सल्क कर रहा था, 2.5% दबाव था। और ये कल की कहानी नहीं है, पर इस स्टॉक में बहुत एक्टिवली शॉर्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। मंदी के सौदे बहुत पड़ रहे हैं। अब बाजार घूमा तो जहां पे सबसे ज्यादा मंदी के सौदे, वही सबसे ज्यादा स्टॉक घूमता है, क्योंकि वहीं पे अनवाइंडिंग आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। पर नहीं घूमा तो बाटा में वो स्ट्रेस, जो स्ट्रेन है, वो कंटिन्यू होगा। इसलिए मुझे लगता है बाटा को मैं अभी इस समय तो रेड पे रखूंगा, लेकिन आपको स्क्रीन पे बहुत क्लोजली वॉच आउट करना पड़ेगा। इंडोस्टार कैपिटल, ये कल का सेल कॉल था, इसको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इसमें अभी कोई रिस्पाइट नजर नहीं आएगा। हालांकि ये स्टॉक अपने साल के हाई से मैसिव वैल्यू इरोजन दिखा चुका है, पर वो जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात करी थी मैंने सीवी पोर्टफोलियो में, जिसके चलते इस कंपनी को 557 से 677 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करनी है, बहुत भारी पड़ेगा। स्टॉक में अभी भी दबाव शायद कंटिन्यू हो, तो इसको इन रेड रख के यहाँ पे अब ये 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं टीम के। ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स का ये जो